क्या प्रथम सच में राधा से नफरत करता है या ये सब एक चाल है? निहारिका के धोखे का पर्दाफाश कैसे होगा और क्या राधा अपने जीवन के असली प्रेम को वापस पा सकेगी? क्या ये शादी वास्तव में होगी या राधा के गठबंधन की तलाश एक नया मोड़ लाएगी? ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां रिश्तों की डोर उलझने लगी है और धोखे की परतें उखड़ने लगी हैं। सुंदर होता है मन, सुंदर हमारी, ये संवाद ही मन की उस उलझन को दर्शाता है जहां राधा और अन्य पात्रों को स्थिति समझ नहीं आ रही। ओमकार जी का बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लेना, राधा के साथ किसी भी गलतफहमी को बर्दाश्त न करने का दृढ़ संकल्प, रगी जी की व्यथा, इतने अरमानों से हमने राधा को बहू बनाकर लाया इस घर में, सब मिलकर एक तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं। पीछे के रास्ते से जाने का फैसला उस लाचारी को दर्शाता है जब आमने सामने सामना करने की हिम्मत जवाब दी जाती है। भोलेनाथ से प्रार्थना, परिवार की रक्षा की गुहार, प्रथम की भावनाओं का ज्वार, आई एम सॉरी राधा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, ये सब द्वितीय के मन के द्वंद्व को दिखाता है। निहारिका को खतरनाक और धोखेबाज कहना, एआई की मदद से नकली वीडियो बनाने का आरोप, प्रथम का अपनी दादी को सच बताना, दादी मेरी और निहारिका की शादी में भगवान की मर्जी हो ही नहीं सकती, ये एक बड़ा खुलासा है। ये बताता है कि प्रथम की निहारिका से शादी का वादा महज एक नाटक था। तलाक के कागजात और रिकॉर्डिंग के नकली होने का सच, राधा को बदनाम करने के लिए दादी का गिर जाना, हीरो का हार और महंगे गहनों को राधा का छोड़कर जाना, ये सब दादी के झूठ को उजागर करता है। प्रथम का दादी पर भरोसा न करना और कल की तैयारी में जुट जाना, ये दर्शाता है कि उसके मन में कुछ बड़ी साजिश चल रही है। दादी की चिंता, हे महादेव बस कल जो हमारा पोता करने जा रहा है उसमें उसका साथ देना, ये संकेत है कि प्रथम कुछ ऐसा करने वाला है जो अप्रत्याशित होगा। प्रथम की शर्तें, कोई फोन, कोई कैमरा और निहारिका का देर से आना कहानी में सस्पेंस और बढ़ाता है। समय का चक्रा घूम के फिर से उसी जगह आ गया जहां से आपके धोखे की शुरुआत हुई थी। ये संवाद निहारिका के पिता के धोखे को उजागर करता है और राधा के बेटी के साथ शादी की मंशा को। बहन जी, निहारिका इस घर की बहू बनने के लायक न उस वक्त थी और न आज। ये बयान निहारिका के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रथम का बेटा, आप लोग कौन है पूछना और बॉडीगार्ड्स का आना, फोन जब्त होना, ये सब प्रथम की योजना का हिस्सा लगता है। निहारिका का बुरके में आना, आप लोगों से इतने धोखे खाए हैं मैंने कि अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, ये उसके डर और अविश्वास को दर्शाता है। राधा का गठबंधन को वापस लाने का दृढ़ संकल्प, हमें उसे लाना ही होगा, ये उसके प्रेम की गहराई को दिखाता है। निहारिका की मॉम का मोबाइल लेना, राधा का मैसेज भेजना, सर प्लीज आप लोग आ जाइए, सच जानने के लिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है, ये उम्मीद की एक किरण है। कमरे में जलने की महक, निहारिका के इरादों पर शक, प्रथम का राधा को सुकून महसूस कराना, राधा तुम्हें देखने से, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है, ये उसके मन की उलझन को और बढ़ाता है। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करना, दूसरों की खुशी पे बना महलना एक दिन ढह ही जाता है, ये निहारिका के धोखे का परिणाम है। प्रथम का घबराना, मैं आज कोई गड़बड़ नहीं चाहता, ये उसके असली इरादों को छुपाने का एक तरीका हो सकता है। नेटवर्क जैमर का लगवाना, इस बार तुम कुछ भी कर लो प्रथम, लेकिन मैंने ऐसा फुल प्रूफ और बैकअप के साथ प्लान बनाया है कि तुम भाग नहीं पाओगे। निहारिका का आत्मविश्वास, ये दर्शाता है कि कहानी में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। वो लोग आएंगे कि नहीं, ये राधा के मन की सबसे बड़ी चिंता है। इंस्पेक्टर यही है जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं, ये वाक्य सारे रहस्यों को एक झटके में उजागर कर सकता है। यही है जिसकी मर्डर का इल्जाम मेरे सर पर लगा हुआ है और ये यहाँ दुल्हन बनी हुई खड़ी है।